गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 लाख रुपए के विक्रय अनुबंध पालन पे कोर्ट फीस कितनी लगेगी। एक महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान ये हमारे सामने समस्या पैदा होती है। नए युवा अधिवक्ताओं के सामने भी समस्या पैदा होती है और कई अधिवक्ताओं के सामने भी होती है कि आखिर हम कोर्ट फीस कैसे तय करें, कोर्ट फीस कैसे निकालें। उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये एक उदाहरण के साथ मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है। 24 लाख के विक्रय अनुबंध पत्र पर कोर्ट फीस कितनी लगेगी। इसको हम बतौर उदाहरण के इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि ए व्यक्ति ने उसकी संपत्ति या मकान बी को 24 लाख रुपए में विक्रय किया, विक्रय राशि उसने प्राप्त कर ली, विधि अनुसार 500 रुपए के या रजिस्ट्रार कार्यालय में अगर उसने किया है तो वहाँ शुल्क भुगतान करके विक्रय अनुबंध पत्र किया और उसमें तारीख निर्धारित की और निर्धारित तारीख के दिन जो विक्रेता है वो रजिस्ट्री करने से मुकर गया। उसके मन में बेईमानी आ गई। तब क्रेता ने उससे निवेदन किया, वकील साहब से उसको नोटिस भी भेजा, उसके बाद भी उसके द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन नहीं कराया गया। तब ऐसी दशा में उसको अदालत में दावा प्रस्तुत करना होगा। ये दावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 10 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 भी कहा जाता है। इसी प्रकार से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 55 से 73 में भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि उसमें हर्जाना, नुकसानी आदि की मांग की जा सकती है, दावा लगाया जा सकता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि हम अदालत में, कोर्ट में दावा प्रस्तुत करते हैं तो उसका वाद मूल्य क्या होगा। तो इसमें सर ये जो इनका एग्रीमेंट की जो राशि है 24 लाख रुपए, जो उनका प्रतिफल की रकम है, इसी को वाद मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो वाद का मूल्य होगा 24 लाख रुपए। जो कोर्ट में अनुबंध का दावा पेश किया जाएगा उसमें वाद मूल्य 24 लाख रुपए निर्धारित किया जाएगा। अब इस 24 लाख रुपए पर कोर्ट फीस क्या दी जाएगी, तो इसके लिए हमें न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(1) से देखना होगी। 7(1) जो है कि रोमन भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में 10 भी कहते हैं। 7 उपधारा 10 हमें देखना होगी, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि विक्रय की प्रतिफल की रकम के अनुसार कोर्ट फीस अदा की जाएगी। ये इस धारा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और वो फीस किस प्रकार से अदा की जाएगी, तो उसके लिए इसी में बताया गया है कि अनुसूची 1 के अनुसार अदा की जाएगी। अनुसूची 1 में क्या बताया गया है उसके बारे में भी सर मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। जो धारा 7(1) से सर उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। विनिर्दिष्ट पालन के वादों में, विक्रय की संविदा के वादों में प्रतिफल की रकम के अनुसार ये फीस निर्धारित की जाएगी। और जो अनुसूची 1 है उसमें बताया गया है कि धारा 3 में वर्णित किए गए के सिवाय किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को प्रस्तुत किया गया वाद पत्र, मुजरा या सेट ऑफ या प्रतिदावे का अभिवचन करने वाला लिखित कथन या अपील ज्ञापन, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उल्लंघन न किया गया हो, ये इसमें बताया गया है। और उसमें जो बताया गया है, जब विवादग्रस्त विषय वस्तु की रकम या मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक ना हो, न्यूनतम 100 रुपए के अत्याधीन रहते हुए 12%, इसमें बताया गया है। सर आगे बताया गया है, जब ऐसी रकम या मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक हो किंतु 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, 60,000 रुपए, और ऐसी रकम या मूल्य पर जो 5 लाख रुपए से अधिक ना हो 7%। दूसरे पॉइंट में बताया गया। तीसरे पॉइंट में बताया गया है, जब ऐसी रकम या मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक हो 95,000 रुपए, और ऐसी रकम या मूल्य पर जो 10 लाख रुपए से अधिक हो अधिकतम 1,50,000 रुपए के अत्याधीन रहते हुए 3%। परंतु अपील या ज्ञापन पर उद्ग्रहणी न्यूनतम फी 100 रुपए होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि अदालत में चाहे कोई सा भी दावा पेश किया जाए, न्यूनतम फीस 100 रुपए निर्धारित की गई और अधिकतम फीस 1,50,000 रुपए निर्धारित की गई। मतलब 1.5 लाख रुपए से ऊपर फीस किसी भी सूरत में अदालत में जमा नहीं की जाएगी। अब हमारा एग्जाम्पल है 24 लाख रुपए का सर। तो 24 लाख रुपए के संबंध में आपको एक जानकारी और मैं बता दूं कि ये जो न्यायालयीन जो फीस है ये कोई टैक्स के रूप में नहीं ली जाती हैं। ये न्याय निर्णय की व्यवस्था के लिए राज्य के जो खर्च हैं, उसमें जो खर्च किए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए इन फीसों को लिया जाता है। और इसमें जो बताया गया है कि 10 लाख रुपए पे 95,000 निर्धारित की गई है, फिक्स है बिल्कुल। और 10 लाख रुपए से ऊपर है तो 3% ली जाएगी। तो अब हम जो हमारा जो एग्जाम्पल है 24 लाख रुपए पे, जो ए ने बी को विक्रय किया था और विक्रय के पालन में वो जो है कि रजिस्टर नहीं करवा रहा है, तब इसी दशा में कोर्ट में जब दावा पेश करेगा
तो उसको कोर्ट फीस किस प्रकार से पेश की जाएगी? तो 10 लाख रुपए पे सर 95,000 रुपये हो गई। तो हम 95,000 रुपये एक तरफ लिख के रख लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर ही कि 95,000 रुपये तो 10 लाख पर हो गई। अब ये 10 लाख रुपये हम 24 लाख रुपए में से माइनस कर देते हैं, तो बचते हैं सर 14 लाख रुपए। इन 14 लाख रुपयों पर हो गई 3%, 10 लाख रुपए से जो है अधिक पर 3%। तो 95,000 हमने पहले निकाले थे, 42,000 रुपये हमने बाद में निकाले, टोटल हो गए 1,37,000 रुपये। तो 1,37,000 रुपये न्याय शुल्क पर दावा पेश होगा। ये हमारे सवाल का जवाब है। जो हमारा आज का टाइटल है कि 24 लाख रुपए विक्रय मूल्य के अनुबंध पालन पर कितनी कोर्ट फीस अदा की जाएगी? तो उसमें सर 1,37,000 रुपये कोर्ट फीस अदा की जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये भारतीय न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 10 के तहत बताया है और अनुसूची 1 के तहत बताया है। इनमें जो पूरा डिटेल के साथ जो बताया है, इसमें एक जो है कि एक न्याय दृष्टांत है, टिप्पणी में भी बताया गया है। ये मोहनलाल विरुद्ध काजी वकीलुद्दीन 2009 MPLJ भाग 2 206 में ये बताया गया है। मोहम्मद मोहनलाल बनाम काजी वकीलुद्दीन और अन्य 2009 भाग 2 MPLJ 206, उसमें निर्धारित किया गया है। ये जो टिप्पणी के साथ ये बुक्स में भी सर प्रकाशित हुआ है, जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ उसी के आधार पे भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें सर जो सबसे महत्वपूर्ण तो इस प्रकार से सर ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि 24 लाख रुपए के विक्रय अनुबंध पत्र पर कोर्ट फीस कितनी होगी, उसका मुकम्मल कानूनी जवाब सर मैंने आपको दे दिया है और इसी प्रकार से कोर्ट फीस निकाली जाएगी। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी समझ लेते हैं कि यदि हमने 10 लाख रुपए पे 95,000 रुपये जोड़ लिए और हमारा दावा उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ रुपए का है, तो 10 लाख पर तो सर हो गए 95,000 रुपये। अब बाकी के 90 लाख पे जो है कि उसका 3% अगर हम निकालते हैं तो 90, तो सर 90 लाख का 3% होता है 2,70,000 रुपये। तो इस प्रकार से 2,70,000 रुपये हमारे ये हो गए और 95,000 रुपये हमारे पहला के हो गए। तो आप इसको सर जोड़ लें, 95,000 मतलब 1 लाख में 5,000 रुपये कम, 2,70,000 रुपये, 3,70,000 उसमें 5 कम कर दिए हमने, तो 2,65,000 रुपये टोटल कोर्ट फीस हो गई। तो ये अधिकतम 1,50,000 की सीमा से ऊपर जा चुकी है। तो इसी दशा में 2,65,000 रुपये हमें कोर्ट फीस अदा नहीं करना है, हमें सिर्फ 1,50,000 रुपये कोर्ट फीस अदा करना है। तो इसमें सर जो 2,65,000 रुपये हैं, ये हमें पूरी कोर्ट फीस अदा नहीं करना है, हमें सिर्फ 1,50,000 रुपये ही कोर्ट फीस अदा करना है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के बतौर सर पूरा उदाहरण देकर समझाया है और उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।